हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो 29 मार्च को जो शनि का गोचर होने जा रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट लगन के लिए कैसा रहेगा। अब देखो, ट्रांजिट तो ईच एंड एवरी इम्पोर्टेंट है, लेकिन शनि का जो गोचर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो सबसे धीमा मंद चलने वाला जो प्लानेट है वो शनि है। सो शनि को जो 12 ज़ोडिएक साइन है उसको कंप्लीट करने में 30 साल लग जाते हैं, राइट। सो काफ़ी स्लो मूविंग प्लानेट है। एक साइन में 2.5 ईयर्स रहता है। 7.5 भी हम शनि से ही देखते हैं। जैसे मैरिज के लिए हमने मांगलिक मंगल को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, वैसे हमारी जो थ्रू आउट द लाइफ की जो जर्नी है उसमें हम 7.5 एक ही जो अलग वर्ड है, और जो शनि से बनता है चंद्रमा के एक घर आगे और एक घर पीछे, तो ना यू कैन अंडरस्टैंड कि शनि का कितना इम्पोर्टेंस है। सो उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन मेक श्योर कि ये ट्रांजिट का वीडियो है, राइट। सो आपका गोचर है, दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। तो गोचर लगेगा, सभी पे लगेगा, ऐसा नहीं है। स्लो मूविंग प्लानेट है, इसीलिए अगर हम कभी भी ज्योतिषी भी जो कुंडली देखते हैं तो ऑलवेज दशा महादशा अंतरदशा कुछ भी चल रही हो, शनि के ट्रांजिट को आपको ध्यान में लेना ही होगा। मगर यस, उसका जो वेटेज है वो थर्ड कैटेगरी पे आएगा, राइट। थर्ड में क्यों? क्योंकि पहले तो आपको चार्ट का प्रॉमिस देखना है कि जिस इवेंट के लिए मैं बोल रही हूँ वो जातक की कुंडली में मुझे किस लेवल पे दिखाई दे रहा है। बाद में उस योग को फलीभूत करने के लिए दशा और अंतर्दशा नाथ सपोर्ट करेंगे, और थर्ड लेवल पे मुझे ट्रांजिट को देखना है। और जो हम ट्रांजिट देखते हैं उसमें हम महादशानाथ के ट्रांजिट को, अंतर्दशानाथ का ट्रांजिट और मेरा लग्नेश है उसका ट्रांजिट को हम वेटेज देते हैं। एंड एट द सेम टाइम वी आर गिविंग द इम्पोर्टेंस टू द सैटर्न, जुपिटर एंड राहु केतु, क्योंकि ये सारे प्लैनेट स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। तो ये कुछ ना कुछ, राइट, चाहे उसकी महादशा अंतर्दशा चल रही हो या नहीं चल रही हो, ये कुछ तो अपना इम्पैक्ट दे के जाएंगे। क्योंकि गुरु है तो एक राशि में 13 महीने तक, राहु केतु 18 महीने तक, और शनि है तो 2.5 ईयर्स तक वो वहाँ रुकेगा। तो उसका जो कुछ ना कुछ इम्प्रेशन है, राइट, वो तो यहाँ पे आना ही है, दैट्स 100% श्योर, राइट। सो हम वो डिस्कस करते हैं। सो यस, जो शनि का जो ये वाला ट्रांजिट है वो मीन राशि में होने को जा रहा है, और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो रहेगा 29 मार्च 2025 से लेकर 2 जून 2027। सो काफ़ी लंबा स्पैन है, राइट। सो 2.5 ईयर्स है। उसके बाद भी थोड़ा सा शनि का आफ्टर 2027 में भी जब शनि जाएंगे जून के बाद, तो भी थोड़ा अप एंड डाउन वाला सिनेरियो रहेगा, लेकिन उस टाइम पे बात करेंगे। अभी ये 2.5 ईयर्स भी हम कवर कर ले इस वीडियो में, दैट्स ऑल्सो गुड। अब देखो, शनि मीन राशि में जा रहा है। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड मीन राशि। मीन राशि लास्ट जोडिएक साइन है हमारी, मुक्ति, राइट, देना, जो समर्पण, वो भाव को दर्शाती है। 4, 8, 12 राशि वैसे भी हम मोक्ष त्रिकोण बोलते हैं। आपकी जो राशि है फोर्थ है, जो फोर्थ कर्क राशि है, वो आपके बचपन को दिखाती है, जो एकदम निर्दोष मासूमियत वाला है वो है। 8th हाउस छिपा हुआ है, 8वीं राशि, जो आपके सीक्रेट है, लाइक दैट, कि आपकी जो मैरिज लाइफ है, राइट, उसको जो छिपा वाले जो हमारा गुणधर्म है उसको दिखाती है। एंड लास्ट जो 12th राशि है, मीन राशि है, वो छोड़ना, परोपकार करना, या जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको दिखाती है। अब देखो, शनि जैसा प्लानेट लास्ट जो 12th जोडिएक साइन है उसके अंदर आ रहा है। सो वो क्या दिखाता है कि हाँ, यहाँ पे भी अच्छी बात तो है, लेकिन मैंने छोड़ने की बात की, दूसरों का भलाई करने की बात की। सो और शनि है, राइट, तो उसके साथ मैच करो तो शनि विरक्ति का कारक है, सेवक है। तो यहाँ अच्छा अच्छा तो है,
लेकिन जो दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं ना, उसके लिए, क्योंकि शनि 12वीं राशि से गोचर कर रहे हैं। 12वीं राशि का गुणधर्म है छोड़ना, शनि का गुणधर्म है सेवा, राइट, विरक्ति, ड्राई है। सो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे करना रहेगा। सो अगर आप दूसरों के लिए कुछ काम करना चाहते हो, एनजीओ के साथ जुड़े हो, धार्मिक सोच रखते हो, स्पिरिचुअल जर्नी करना है, बेस्ट टाइम। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आर्थिक उन्नति के लिए खराब है, लेकिन ये जनरल प्रिडिक्शन है, राइट, जनरल, क्योंकि शनि का गोचर है, कर्म का कारक का गोचर है मीन राशि में, तो ये नॉट ओनली आप पे इम्पेक्ट करेगा लेकिन पूरी दुनिया पे भी उसका असर होगा। तो हो सकता है कि इस टाइम पे जो दूसरों की सेवा के लिए विथ गुड एटीट्यूड, हमारा सेल्फिश नेचर छोड़ने के बाद जो हम कार्य कर रहे हैं, उस सारे कार्य को राइट नाउ ग्रोथ, राइट, एक वेग मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे बन रही है। सो परमार्थ के कार्य होंगे, परोपकार्य के कार्य होंगे, ये सारी बातें अच्छी अच्छी है, राइट। सो लेट्स मूव, बट यस मेक श्योर, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये गोचर जनरल प्रेडिक्शन होगा, और गोचर लगाने से पहले भी ये 100% आपके चार्ट पे शायद इम्पेक्ट ना भी दे रहा हो, क्योंकि अगर आप शनि की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हो, या तो आपका लग्नेश ही शनि है, यानी कि मकर या कुंभ ही आपका लगन है, तब भी आप पे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। और कोई लगन होगा तो इम्पैक्टफुल होगा ही, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है। पहले आपके चार्ट को वेटेज है, उसके बाद दशा अंतर्दशा को, और थर्ड में गोचर को है, और गोचर में भी आपका महादशानाथ, अंतर्दशानाथ, लग्नेश, इन सभी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके साथ पैरेलल वे पे आपको शनि, गुरु और राहु केतु का गोचर देखना रहेगा, राइट। सो हमने जनरल प्रेडिक्शन कर लिया कि ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए ये टाइम कैसा रहेगा। सो आई फील इट इज़ अच्छा है, क्योंकि आप दूसरों को समझोगे और सेवा के कार्य है वो आगे बढ़ेंगे, राइट। सो इट्स गुड। अब अप्लाई करते हैं डिफरेंट लग्नों पे, राइट। सो लगन पे ये जो पूरा ट्रांजिट का वीडियो है वो लगन के बेस पे रहेगा, चंद्र राशि के बेस पे नहीं है, राइट। सो उसका वीडियो हम फिर कभी बनाएंगे अगर परमात्मा की कृपा रही तो। अभी लगन के बेस पे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ यू फर्स्ट लगन, मेष लगन से हम चालू करते हैं। आप अपनी सुविधा के लिए अब जिस भी लगन की हम बात कर रहे हो उस लगन का चार्ट अपने सामने रखना, या तो आपका खुद का लगन होगा तो आपके दिमाग में होगा, राइट। सो हम अगर मेष लगन की मैं बात करने जाऊं तो पहले समझो, मेष लगन के चार्ट में शनि का गोचर 12th हाउस में होगा, राइट, क्योंकि शनि 12वीं राशि से गोचर कर रहे हैं। सो 12वें भाव में शनि ट्रांजिट करेंगे और वहाँ से वो आपके धन भाव को देखेंगे, आपके 6th हाउस को देखेंगे और आपके 9th हाउस को देखेंगे, राइट। सो सबसे पहले ये देखो कि मेष लगन के लिए शनि उतने कारक प्लानेट नहीं है। सो लाभ भाव है, लाभ भाव का जो आपका अधिपति है वो 12th हाउस में गया है, और वहाँ से आपके 2nd हाउस को, 6th हाउस को और 9th हाउस को देख रहा है। तो अगर आप फॉरेन के रिगार्डिंग कुछ काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि लाभ भाव का जो अधिपति है वो 12th हाउस में गया है, तो फॉरेन से रिगार्डिंग आपको बेनिफिट हो सकता है। अगर आपका कुछ ऐसा काम फॉरेन के रिगार्डिंग नहीं है तो देखो, लाभ भाव का अधिपति 12th हाउस में जा रहा है तो खर्चे होंगे। सो मेक श्योर कि खर्चा तो होना ही है, और अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हो तो कुछ फिक्स डिपॉजिट करवा लो, SIP है, कुछ भी है, राइट। क्योंकि जब शनि का ये ट्रांजिट ख़त्म हो जाएगा, एट दैट टाइम यू रियलाइज़ कि भाई पैसे तो चले गए, कहाँ चले गए ये मालूम नहीं हुआ, राइट। सो अगर कैपेबल हो तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलो। SIP है, कुछ फिक्स डिपॉजिट है, या तो गोल्ड ले लिया, जो कुछ भी आपका जो मन करे और आपके साथ कंफर्टेबल जा रहा हो वो आप कर सकते हो। अब दूसरी बात ये देखो कि 10th हाउस में जो आपकी मकर राशि है उसका तो मालिक हुआ ना, हमने ये बोला कि लाभेश है वो जा रहा है 12th हाउस में, बट साथ ही साथ आपका 10th हाउस का लॉर्ड है वो भी तो 12वें जा रहा है।
तो आपका बिजनेस एक्सपांड करने के लिए अगर आपको कुछ भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत हो तो यू कैन डू दिस राइट नाउ, राइट। वो आप कर सकते हैं और वो आपके लिए आगे शुभ रहेगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके बिजनेस में अभी आप पैसा डाल सकते हो, आपके जो बिगड़े हुए काम है वो आगे बढ़ेंगे। ये जो शनि का गोचर है 12th हाउस में आपको, सो ऑन एन एवरेज अकारक है, लेकिन आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो उसके लिए अच्छा, उतना अच्छा फेवर नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो संतान भाव है वहाँ से शनि का गोचर अष्टम में हो रहा है। तो आपकी संतान वो कौन सी एज में है, राइट, वो लाइफ के किस मुकाम पे है, वहाँ पे उसको अड़चन आ सकती है। 12th हाउस में शनि है तो आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो सकती है और उसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी हेल्थ पे आ सकता है। सो ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेष लगन में छठे से छठा 11th हाउस होता है। तो छठे से छठे का मालिक ने 12th हाउस में बैठकर मेरे 6th हाउस को देख लिया है। सो मुझे गलत आदत, बुरे व्यसन वो लगने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, और बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मेरा स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, मुझे कोई लंबी अवधि का डिसीज़ हो सकता है। तो इससे बचना है। एंड मैं क्यों इस बात पे थोड़ा सा वेटेज पुट ऑन कर रही हूँ, क्योंकि शनि है तो जो कुछ भी बदलाव देगा वो शनि धीरे धीरे देगा, और जब ये कम्प्लीटली बदल जाएगा और उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, एट दैट टाइम यू नो कि भाई ये तो काफ़ी बुरा हो गया, हमें तो मालूम ही नहीं हुआ, ये सारी बातें कब हो गई। सो मेक श्योर बुरी आदत ना हो, रेगुलरिटी के तौर पे आप कुछ भी एक्सरसाइज वर्कआउट चालू करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, और कोई भी गलत आदत की जो थोड़े ही टाइम में आपका एक व्यसन बन जाए ये नहीं होना चाहिए, और स्लीपिंग पैटर्न है वो ठीक रखनी है। मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है क्योंकि आपके लगने से 12वें जा रहा है शनि, और आपका जो 7th हाउस है वहाँ से छठे जा रहा है, तो मैरिज के लिए अच्छा है, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपका कनेक्शन फॉरेन के साथ है तो वहाँ पे भी अच्छा है। सो ऑन एन एवरेज अच्छा है, ओनली आपको हेल्थ और व्यसन के रिगार्डिंग है वो आपको ध्यान रखना होगा, राइट। सो दैट्स वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा जो हमारा लगन रहेगा वो है वृषभ लगन, राइट। सो वृषभ लगन के लिए देखो, वृषभ लगन शुक्र का लगन है। यहाँ पे शनि के पास जो दोनों हाउसेस होंगे, केंद्र और त्रिकोण, ये दोनों हाउसेस अच्छे हाउसेस है, और वृषभ लगन के लिए शनि योग कारक है। तो ऑलरेडी यू कैन एक्सपेक्ट कि यस ये काफ़ी अच्छा गोचर रहेगा आप लोगों के लिए। और उसमें भी प्लस पॉइंट, एड ऑन पॉइंट ये है कि ये गोचर आपके 11th हाउस से जाएगा, राइट। आपकी जो वृषभ लगन आप बनाते हो तो 12वीं राशि है वो आपके 11th हाउस में आएगी। सो वहाँ से जो शनि का गोचर रहेगा वो आपके 1st हाउस को देखेगा, 5th हाउस को देखेगा और 8th हाउस को देखेगा। तो ये योग कारक प्लैनेट का गोचर है। तो 1st हाउस में देखकर आपके लिए अच्छा हो गया, आपका जो पर्सनल ग्रोथ है उसके लिए अच्छा हो गया। 5th हाउस पे दृष्टि डाला तो अगर आप कुछ एजुकेशन कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा हो गया। अगर रिसर्च वर्क में हो, आगे पढ़ाई हो तो उसके लिए भी अच्छा हो गया। अगर आपकी संतान है तो उसके लिए भी अच्छा हो गया। और यहाँ पे देखो शनि 11th हाउस से गोचर कर रहा है और आपके 5th को देखेगा और 8th हाउस को देखेगा। सो उसको हम एक अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, और वो है पणफर भाव। पणफर भाव मतलब जो आपका केंद्र है उससे एक अगला भाव। सो 10वां भाव केंद्र का हुआ, उससे अगला 11वां भाव में शनि है। 4th हाउस केंद्र का हुआ, उससे अगला भाव है 5th हाउस, वहाँ पे शनि का दृष्टि है। और मिडल 7th हाउस केंद्र हुआ, उससे एक घर आगे 8th हाउस पे शनि का दृष्टि है। सो पणफर भाव जो है उन सारे पणफर भावों में शनि का दृष्टि है।
राइट। सेकंड हाउस में ओनली नहीं है, बाकी जो केंद्र है 1 4 7 10 उससे एक एक घर आगे शनि का दृष्टि है। तो उसका क्या मतलब होता है, जब पणफर भाव पे शनि का दृष्टि हो तो उसका मतलब ये है कि अभी के लिए तो वक्त अच्छा है ही, राइट। लेकिन राइट नाउ जो आप कुछ भी कर रहे हो, जो भी आप प्लांटेशन कर रहे हो, जिस भी कार्य का आप बीज राइट नाउ बो रहे हो, उसका फल तो मिलेगा ही, लेकिन इन फ्यूचर ज़्यादा मिलेगा। आप जो भी काम कर रहे हो उसका ग्रोथ फाइनल है और अच्छा है। सो कुछ भी जो आप सोच रहे हो, या तो पढ़ाई करने का सोच रहे हो, आगे रिसर्च वर्क का सोच रहे हो, कुछ भी नया काम करने का सोच रहे हो, आप अपना ग्रोथ है उसके लिए देख रहे हो, तो ये सारी बातें आपके लिए अच्छी है। हाँ, एक है कि अगर इसके साथ आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल टच है वो इसके साथ जोड़ दो तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कौन सा शनि इन सारे भावों को देख रहा है, तो मीन राशि का शनि देख रहा है। तो आप जो भी कार्य कर रहे हो उसके अंदर थोड़ा सा विरक्ति का भाव, थोड़ा सा सेल्फिश कम होना है, दूसरों का भी अच्छा हो, ये वाला भाव है। जब इसके अंदर अप्लाई होगा तो आपके जो सारे काम है वो काफ़ी अच्छे अच्छे होते रहेंगे। हाँ, ऑलवेज आई से कि वृषभ लगन वालों को फ्री में काम नहीं करना चाहिए, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप फ्री में काम करो, लेकिन जो भी काम करो उसके अंदर सामने वाले का भला हो, ये भी आपका एक वन ऑफ द एम यहाँ पे रहना चाहिए। क्योंकि जब ये रहेगा तभी आपका जो ग्रोथ है वो हो पाएगा, राइट। सो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपकी जो छठी राशि है कन्या राशि पे शनि का दृष्टि है। आपके 5th हाउस में जो कन्या राशि है उस पे शनि का दृष्टि है, और छठे से छठे स्थान पर शनि गोचर कर रहा है। तो कोई भी कंपटीशन में आप विजय प्राप्त कर सकते हो, सक्सेसफुल हो। तो ये गोचर वृषभ लगन वालों के लिए तो आई थिंक कुछ बुरा नहीं है, एकदम परफेक्ट है। ये वृषभ लगन के लिए और तुला लगन के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इन दोनों लग्नों के लिए शनि योग कारक है। बाकी के लिए प्लस एंड माइनस रहेगा, डिपेंड ऑन द कहाँ कहाँ पे दृष्टि आ रही है, लेकिन ये दो लग्नों के लिए ये काफ़ी अच्छा है, राइट। सो मिलते हैं अगले लगन के लिए, वो है मिथुन लगन। अब अगर आपने ब्लैंक मिथुन लगन का चार्ट आपके दिमाग में हो तो देखो, मिथुन लगन है आपका, तो मतलब कि मिथुन लगन कब होगा, फर्स्ट जो लगन लिखा हुआ है मिडिल पॉइंट में आपका 3 नंबर लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका मिथुन लगन। अगर मिथुन लगन के आप हो तो आपके 10th हाउस में शनि का गोचर होगा। कर्म का कारक आपके कर्म भाव में ही गोचर कर रहा है, और वहाँ पे राशि भी कौन सी है आपकी 12, राइट। सो जो लास्ट जो यहाँ पे एंडिंग जोन की राशि है वो वहाँ पे है। तो यहाँ पे कार्य क्षेत्र में बदलाव होने के आसार नजर आते हैं, क्योंकि कर्म के कारक ने कर्म भाव में 12th ज़ोडिएक साइन में है। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें हो कि भाई मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, और कार्य में चेंज हो सकता है, या तो आपके पास जो प्रोजेक्ट है, राइट, या तो आप जॉब बदलोगे, बिजनेस चेंज करोगे, या तो एक ही जगह पे रहते हो तो भी आपके पास जो प्रोजेक्ट आएंगे, राइट, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट है, उसके अंदर जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे नोटेड पॉइंट ये है कि शनि जब 10th हाउस में आपका बैठेगा तो वो आपके 12th हाउस को देखेगा, 4th हाउस को देखेगा और 7th हाउस को देखेगा। कर्म के लिए तो शनि अच्छा हो गया, क्योंकि वो चेंजेस लाएगा, लेकिन वो चेंजेस भी आफ्टर ऑल अच्छे हो गए। आपका फॉरेन के रिगार्डिंग भी बिजनेस बन सकता है, क्योंकि 10th हाउस में बैठकर उसने 12th हाउस को भी देखा है, तो ये अच्छा हो गया। लेकिन लिटिल बिट बुरा कहाँ है, बुरा भी नहीं है, आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ बैठा शनि आपके 4th हाउस को दृष्टि करेगा, जो एक क्रूर प्लानिट होकर 4th हाउस पे उसका एस्पेक्ट है वो अच्छा नहीं है। और ये डबल कब हो जाएगा, क्योंकि वो 4th हाउस को तो देख रहा है, लेकिन 4th से 4th हाउस जो 7th हाउस है उसको भी शनि देख रहा है। तो नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि घर के जो झमेले हैं उसमें नहीं पड़ना है, हमें हमारा काम देखना है, राइट। अगर यहाँ पे गए तो आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको जो ग्रोथ करना है बिजनेस में या आपके जॉब में वो नहीं रहेगा। हाँ, घर के जो फैमिली मैटर है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है।
अगर आप घर बाय करना है कर सकते हो, क्योंकि शनि वहाँ पे देख रहा है, अच्छी बात है। आप घर बाय कर सकते हो। अगर आप कोई गाड़ी बाय करना चाहते हो, कार, तो उसके लिए भी अच्छा है, राइट। ओनली जो फैमिली मैटर है उससे हमें दूर रहना है। शनि का दृष्टि 12th हाउस पे है, तो आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब न हो जाए, उसका भी ध्यान रखना है। 4th पे शनि का दृष्टि है और 4th से 4th पे भी शनि का दृष्टि है, तो आपकी जो मदर है उसकी तबीयत ना बिगड़े उसका ध्यान रखना है। और मैरिज लाइफ में भी आपको बैलेंस बना के चलना है। बुरा नहीं है, लेकिन मैरिज लाइफ में भी आपको बैलेंस बनाना है। अच्छा है। अदरवाइज ये शनि का गोचर आपको अच्छा है, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव लाएगा, जो आगे चलकर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और गाड़ी बंगला आप जो भी लेना चाहते हो उसके लिए फेवरेबल है। तो ऑन एन एवरेज आई अंडरस्टैंड कि अगर आप पारिवारिक मामलों से दूर रहो तो ये शनि का गोचर है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा डाइसिस सिनेरियो होगा, क्योंकि मिथुन लगन में शनि के पास 8th हाउस भी है और 9th हाउस भी है, राइट। सो ये दोनों के डुअल रिजल्ट भी यहाँ पे दे सकता है। काफ़ी केसेस में ये देखा गया है कि पहले वो अष्टम के रिजल्ट दे, बाद में नवम के, और काफ़ी में पहले नवम के बाद में अष्टम के, यानी कि पहले थोड़ा सा स्ट्रगल, बाद में फेवर करे, या पहले फेवर करे लेकिन बाद में उसमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े, ऐसा हो सकता है। सो डिपेंड कि आपका क्या कंडीशन है, लेकिन ऑन एन एवरेज ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कर्क, राइट। कर्क लगन के लिए, कि कर्क लगन के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। अगर देखो आपका कर्क लगन है तो जो 1st हाउस है वहाँ पे आपका 4 नंबर लिखा होगा, ल है मिडल बॉक्स में। और यहाँ जो शनि है तो शनि आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे, आपके 11th हाउस को देखेंगे, 3rd हाउस को देखेंगे, और आपके 7, 8, 9, 10 आपके 6th हाउस को देखेंगे, राइट। सो यहाँ पे 9th में शनि बैठा है, 11th, 3rd और 6th हाउस को शनि देखेगा। अब देखते हैं कि इन जातकों के लिए कैसा रहेगा। सो शनि जो कर्म का कारक है आपके 9th हाउस में आया है, तो भाग्य तो आपका साथ देगा, लेकिन धीरे धीरे, राइट, स्लो डाउन प्रोसेस आपको लगेगा। यहाँ बैठा शनि है, कहीं ना कहीं आपके 6th हाउस पे दृष्टि डाल रहा है, और 6 नंबर की राशि जो आपके 3rd हाउस में 6 नंबर की राशि है उस पर भी दृष्टि डाल रहा है, और 6th हाउस पे। तो अगेन जो मैंने वहाँ पे आपको समझाया था कि एक्सरसाइज करना है, जिम जाना है, आपको बुरी आदत ना लग जाए उसका देखना है, आपके हेल्थ पे आपको वर्कआउट करना है, क्योंकि शनि का गोचर है। तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो उसने 6th हाउस, 6 राशि दोनों को पकड़ा है, तो आपको कोई लॉन्ग टर्म बीमारी होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। और वो बीमारी ऐसी होगी कि जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, राइट, उसके बाद आपको रियलाइजेशन होगा, क्योंकि शनि है, राइट। सो धीरे धीरे आएगा, तो जब वो इतना सा आ जाएगा बहुत सारा, उसके बाद यू रियलाइज कि हाँ भाई हमको तो ये बीमारी हो गई है। तो बेटर है कि आप पहले से ही प्रिकॉशन लो, ताकि आपको ये बीमारी ना हो। थोड़ा सा हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज है, ये आपको इन सारी प्रॉब्लमों से बचा सकता है। अच्छी बात यह है कि शनि जैसे प्लैनेट ने आपके 3rd हाउस को देख लिया, 6th हाउस को देख लिया, 11th हाउस को देख लिया। सो अगर आप मेहनत करने में बिलीव करते हो तो शनि ने आपके ऑलमोस्ट उपचे भाव को देख लिया है, राइट। 3, 6, 10, 11 हमारे उपचे हाउस होते हैं, तो उसमें शनि का दृष्टि है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। सो अगर आप काम करना चाहते हो, कमिटेड हो विथ योर वर्क, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा है। आपके लिए एक नोटेड पॉइंट ये है कि आपके देखो शनि है, शनि का ट्रांजिट है, तो शनि के पास लॉर्डशिप है मकर और कुंभ की, राइट। सो यहाँ पे 8th हाउस का लॉर्ड भी बनेगा और 7th हाउस का लॉर्ड भी बनेगा। सो यहाँ पे एक बात मैटर करनी है कि आपके जो जीवन साथी है उसकी बात आपको एडवाइस ड्यूरिंग दिस पीरियड नहीं माननी है। किसी को हर्ट करने का मेरा प्रयास नहीं है, लेकिन जीवन साथी की जो एडवाइस है वो बिकॉज ऑफ दिस शनि के ट्रांजिट से आपके लिए उतनी फ्रूटफुल नहीं रहेगी। तो आपको जो आपका डिसीजन है वो खुद लेना है, राइट। सो अच्छा है, ऑल ओवर यहाँ पे भी अच्छा इसलिए है
क्योंकि ये उपचय भावों में है और एक्सरसाइज का आपने ध्यान रख लिया तो बीमारी से भी आप बच पाओगे। उपचय भाव पे है तो ये मेहनत करवाएगा, क्रूर प्लानेट है, आगे चल के आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अभी हमने इतना अच्छा नहीं बोला है कर्क राशि के लिए, लेकिन उपचय हाउसेस में है तो ये मेहनत करवाएगा और उसके जो रिजल्ट है वो आपको आगे जाके देगा। दूसरी बात यहाँ पर नोटेड पॉइंट ये है कि शनि का 3rd हाउस पे दृष्टि है और 3rd से 3rd, राइट, 1 2 3 नहीं, 3rd से 3rd में नहीं आएगा, नहीं आपके लिए 3rd से 3rd में नहीं आएगा। शनि का 3rd हाउस पे है और 6th हाउस पे है, तो कहीं ना कहीं जो आपका सर्कल है, राइट, फ्रेंड सर्कल है, वो आपको एनलार्ज करना है। वहाँ से भी आपकी जॉब या जो तरक्की है वो सारे चांसेस है वो वहाँ से हो सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू द अगला लगन हम लेते हैं, वो है सिंह लगन। सिंह लगन में भी शनि 6th और 7th का लॉर्ड बनेगा। वो गोचर कर रहा है 8th हाउस में। आपका सिंह लगन है, मिडिल बॉक्स में 5 नंबर लिख कर आएगा और यहाँ पे शनि आपके अष्टम भाव से गुजरेंगे। उसका दृष्टि जाएगा आपके 10th हाउस पे, आपके 2nd हाउस पे और 5th हाउस पे, राइट। यहाँ बैठा शनि है वो आपके 10th, 2nd और 5th हाउस पे दृष्टि देगा। अब देखो शनि यहाँ पे 6th हाउस का लॉर्ड होकर अष्टम भाव में बैठा है। ये जो विपरीत राजयोग की कंडीशन बना रहा है, सो हाँ, आपके चार्ट में भले ही विपरीत राजयोग ना हो, लेकिन ड्यूरिंग दिस 2.5 years आपको विपरीत राजयोग का फायदा मिलेगा। और कब ज़्यादा मिलेगा? जब जब शनि पीड़ित होगा यहाँ पे, तब ये विपरीत राजयोग का फायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली मेन पॉइंट ये है यहाँ पे कि अगर राइट नाउ आपके काम नहीं बन रहे हैं तो छोटे छोटे कामों से भी आप शुरुआत करो, राइट। ऐसा नहीं है कि बड़े काम का वेट किया, बड़ा मुनाफा मिले, बड़ा नौकरी मिले, बड़ा बिजनेस करने का स्कोप मिले तभी मैं आगे मूव ऑन करूँगा, नहीं। जो कुछ भी आपको छोटी छोटी बात है उस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। आगे चल के वही बातें हैं वो ग्रो करेगी, राइट। अगर शनि आपके अष्टम भाव में है तो आप रिसर्च वर्क के साथ जुड़े हुए हो तो अच्छा है। एजुकेशन के पे भी आपका दृष्टि है तो आप कुछ नया पढ़ाई शुरू कर सकते हो। ये सारी बातें आपके लिए अच्छी है। यहाँ पर नोटेड पॉइंट ये है कि शनि ने दूसरी राशि यानी कि आपके 10th हाउस में जो वृषभ राशि है उसको भी देखा है और आपके 2nd हाउस को भी देखा है। तो थोड़े से शनि यहाँ पे उतने सूर्य के लगन में उतने फेवरेबल प्लानेट नहीं होंगे तो थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल थोड़ा सा शॉर्टेज लगेगा। लेकिन अगर आप छोटे छोटे काम है वो भी करने लगो तो ये गोचर आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा। और दूसरा, अष्टम भाव में बैठा शनि आपके 2nd हाउस को देख रहा है तो यहाँ पे अच्छी पॉसिबिलिटी ये है कि अनअर्न्ड मनी, राइट, आपके पैतृक संपत्ति है या दूसरों ने जो इकट्ठा किया है या जिसके लिए आपने एफर्ट नहीं किया है, ऐसी मनी भी है वो आपके पास आ सकती है। संतान के लिए ये टाइम अच्छा है। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो उसके लिए भी अच्छा है। रिसर्च वर्क के लिए अच्छा है। आर्थिक उन्नति के लिए थोड़ा सा हम लिटिल बिट डाउन है और कुछ नया काम है तो आप छोटे छोटे काम से भी शुरुआत करो, ये आपके लिए अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा। ऑन एन एवरेज यहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंस के रिगार्डिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, अदरवाइज ये आपके लिए भी अच्छा है, राइट। सो अगले लगन की ओर चलते हैं, वो है हमारा कन्या लगन, राइट। सो कन्या लगन के लिए अगर आपका कन्या लगन है, आपके मिडिल बॉक्स में 6 नंबर लिखा है तो ये शनि का गोचर आपके 7th हाउस से होगा। और अगर 7th हाउस में शनि बैठा है तो वो आपके 9th हाउस को देखेगा, आपके 1st हाउस को देखेगा और आपके 4th हाउस को देखेगा। अगेन यहाँ पे आपका, जैसे मैंने अगले में बताया था कि 4th हाउस पे शनि का दृष्टि है और 4th यानी 7th हाउस में शनि बैठ गया है तो पारिवारिक मामलों से दूर रहना चाहिए। वैसे भी अगर ये राइट नाउ कॉमन पॉइंट है कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो फैमिली में दखल अंदाजी मत करो, राइट। आप जितना अपना सपोर्ट देना चाहते हो यू कैन गिव, लेकिन क्योंकि
नाउअडेज टाइम है कि ईच एंड एवरीबडी वांट देयर फ्रीडम, राइट? सो पारिवारिक मामलों में कम ही दखल करना है, और आपका तो ट्रांजिस्ट भी यही बोल रहा है कि भाई दखल अंदाजी मत करो, अदरवाइज बुरे फंसोगे। अदरवाइज अच्छा है, पारिवारिक मामलों से दूर रहना है, तो ये अच्छा है। अगर आपका कन्या लगन है तो शनि आपका 5th हाउस का लॉर्ड बनेगा और 6th हाउस का लॉर्ड बनेगा, राइट? सो 5th हाउस का लॉर्ड होके वो आपके 7th हाउस में आया है, तो मैरिज के रिगार्डिंग अच्छा है, मैरिज करने के रिगार्डिंग अच्छा है। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, कोई रिलेशनशिप है, कहीं पे बात चल रही है, आपको वो स्पाउस जो लड़का या लड़की है वो पसंद है, तो ये ड्यूरिंग दिस ट्रांजेक्शन, ये शनि का जो 2.5 ईयर ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे शादी की बात बन सकती है। डोमेस्टिक लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा है, क्योंकि जो मीन राशि है उसमें बैठकर शनि ने आपको देख लिया है। आपका बुध का लगन है, तो थोड़े से आप इंटेलिजेंट तो हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब हमारा बौद्धिक स्तर ज़्यादा बढ़ जाता है तो आध्यात्मिक का द्वार है वो थोड़ा सा क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे 12वीं राशि में आकर शनि ने आपको देखा है, तो ये टाइम है कि आप आपका आध्यात्मिक उन्नति कर पाओगे। और यहाँ पे अगर शनि ने आपके लग्नेश के साथ संबंध बनाया हुआ है तो ये आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। आपका जो आध्यात्मिक प्रोग्रेस है, रिलीजियस प्रोग्रेस है, वो यहाँ पे हो सकता है। आपका जो लगन है, राइट, उसको ही शनि ने देखा है, तो आप पे वैसे भी इस हाउस पे इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा क्योंकि आपके लगन को देखा है। दूसरा, शनि ने आपके लगन को देखा है, ऑलरेडी आपका लगन 6 नंबर है, और आपका जो 6th हाउस का मालिक है वो आपको देख रहा है। अंडरस्टैंड? आपका लगन 6 नंबर है, आपके 6th हाउस का मालिक शनि ही बनेगा, उसने आपको देख लिया है, तो अगेन हेल्थ कॉन्शियस यहाँ पे भी रहना है। और जब कभी भी शनि हेल्थ के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करे उस टाइम पे बी केयरफुल, क्योंकि ये स्लो है, राइट? कोई फास्टली आएगा, मंगल जैसा प्लानट है तो फास्टली आएगा, तो वी कैन रिकॉग्नाइज कि हाँ पे इसने हमें थप्पड़ मारा, मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये सारी बातें हैं। लेकिन शनि तो आ जाता है, आने के बाद भी कई बार काफ़ी महीनों तक या 1 साल तक वी डिडंट नो, हमें कुछ आइडिया ही नहीं होता है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक्सरसाइज करना है, दीर्घकालीन जो आपके रोग है उससे बचना है। 7th हाउस में शनि आ रहा है, तो गृहस्थ जीवन है वो थोड़ा सा छोड़कर आध्यात्मिक जो उन्नति है, जो आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, वहाँ के लिए आपको देखना चाहिए। डोमेस्टिक लाइफ में तो इंटरफियर नहीं ही करना है। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज होने की यहाँ पे अच्छी पॉसिबिलिटी है, राइट? और टाइम स्पेंड भी लंबा है, तो अगर आपको कोई पसंद है तो आप प्रॉपर प्लान करके उसको मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? सो अगला लगन तुला लगन, पहले ही मैंने बोल दिया था कि वृषभ वालों के लिए और तुला के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे शनि योग कारक हो जाते हैं, राइट? सो देखो, योग कारक प्लैनेट है और उसका 6th हाउस से गोचर है। तुला लगन है आपका, मिडिल बॉक्स में 7 लिखा है, तो यहाँ पे शनि आपके 6th हाउस से गुजरेगा, और 6th हाउस से गुजरता हुआ शनि आपके अष्टम भाव को देखेगा, आपके 12th हाउस को देखेगा और आपके 3rd हाउस को देखेगा, राइट? यहाँ पे भी देखो, शनि 3rd हाउस को देख रहा है और 6th हाउस में बैठा है, 6th हाउस में बैठा है और 6 जोडियक साइन को देख रहा है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस तो होना रहेगा, लेकिन योग कारक प्लैनेट है तो यहाँ पे उतनी दिक्कत आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम है, उतनी सारी दिक्कत यहाँ पे शनि आपको नहीं देगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ शनि की लॉर्डशिप कौन से हाउसेस की है, तो यहाँ पे शनि लॉर्ड बना है 4th हाउस और 5th हाउस का, राइट? यहाँ पे भी केंद्र त्रिकोण है, इसीलिए तो इस लगन के लिए भी हमने शनि को योग कारक बोला है। अब देखो, 4th हाउस का मालिक है वो आपके 6th हाउस में जा रहा है, तो यहाँ प्रॉपर्टी बनने के योग है, लेकिन 4th हाउस का मालिक 6th हाउस में जा रहा है, तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, लेकिन जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी झमेलों में है, जिसके कागज़ पूरे नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इन सारी चीज़ से बचना है, रिस्क नहीं लेना है। कंपटीशन के लिए ये टाइम अच्छा है, आर्थिक उन्नति के लिए भी अच्छा है। 6th हाउस में शनि का गोचर
और 6th राशि को शनि देख रहा है जो आपके 12th हाउस में आएगी। सो यहाँ पे भी रोग तो है ही, लेकिन बुरी आदतों से भी बचना है, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ मैं एक बार कर लूँ, 2 बार कर लूँ, मैं छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगी, लेकिन छूट नहीं पाएगा। यही जो बैड हैबिट है आगे चलकर आपका व्यसन बन जाएगी और इससे डिसीज़ होने की भी काफ़ी पॉसिबिलिटी है। आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब ना हो, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि व्यसन में लिप्त होकर आप अपना जो डेली रूटीन है वो भी बिगाड़ सकते हैं। ये अच्छा है, हाँ वृषभ वालों के लिए ये ज़्यादा अच्छा था इन दैट कंपेयर। तुला वालों के लिए ये थोड़ा सा कम अच्छा है, लेकिन यहाँ पे भी एक क्लू है कि जहाँ से शनि बैठा है राइट नाउ ट्रांजिस्ट में, गोचर में, वहाँ से वो दृष्टि कर रहा है 8th हाउस में, 12th हाउस में और 3rd हाउस में। अगर यहाँ पे आपके अधिकतर प्लैनेट बैठे हैं, राइट, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि शनि ने जहाँ जहाँ देखा है वो हाउसेस तो अच्छे होंगे ही। अगर वहाँ पे भी आपने प्लैनेट भी ज़्यादा बिठा दिए और अच्छे, तो ये आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। लाइक दैट कि आपका लग्नेश ही वहाँ पे हो जहाँ पे शनि का दृष्टि आ रहा हो, आपका बुध वहाँ पे हो जो आपका भाग्येश है, उसको शनि देख ले, योग कारक प्लैनेट देख ले, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम हो जाएगा, राइट। सो अच्छा है, आर्थिक उन्नति के लिए भी अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप 6th हाउस में शनि, 6th जो ज़ोडिएक साइन है उस पे उसका दृष्टि है, तो ये सारी बातें अच्छी है। आप फॉरेन के रिगार्डिंग कुछ प्लान या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उस चीज़ के लिए भी शनि यहाँ पे अच्छा हो जाएगा, राइट। सो अच्छा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो वृश्चिक लगन है उसकी। अगर आपका जो लगन है उसमें मिडिल बॉक्स में 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लगन है, और वृश्चिक लगन है तो आपके पंचम भाव से शनि गुजरेगा और उसका दृष्टि रहेगा आपके 7th हाउस पे, आपके 11th हाउस पे और आपके 2nd हाउस पे। अब देखो कि यहाँ पे शनि पंचम भाव से गोचर करेगा तो संतान के लिए अच्छा है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी बनाने के योग है, और ऑलरेडी अगर शादी हो चुकी है तो थोड़ा सा संभल के चलो, मैरिज लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। नहीं हुई है तो अच्छी बात है, हो जाएगी। अगर आपको कोई पसंद है तो उसके साथ भी शादी हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे 5th हाउस पे शनि आपका ट्रांजिट कर रहा है, सो यहाँ के लिए अच्छा हो गया, क्योंकि आपका रिलेशनशिप है और शादी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये भी थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि आपका वो 4th हाउस का लॉर्ड होकर 5th हाउस के अंदर आया है। सो अच्छा है, 4th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में आया है तो आपको प्रॉपर्टी से आपका फ़ायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपने जो कुछ भी डिसीजन लिए हैं वो अच्छे हो सकते हैं। आपके जो 3rd हाउस का लॉर्ड है वो आपके 5th हाउस में आया है, तो आपके पुराने दोस्त थे वो आपको वापस मिल सकते हैं। आप उसके साथ आपका जो थॉट प्रोसेस है वो शेयर करोगे, सो ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए। आपको जो काम के जो स्रोत है वो कहीं ना कहीं आपके ग्रुप गैदरिंग से आएंगे, तो पुराने दोस्तों के साथ आपको मिलना चाहिए, राइट। काम चाहे बने या ना बने, लेकिन आपका जो सर्कल है, जो आपका ग्रुप है वो ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी जो सबसे ज़्यादा अच्छी है कि जो 4th हाउस का लॉर्ड है वो 5th हाउस में आकर आपके धन भाव को भी देखा है और आपके 2nd हाउस आय भाव को भी दिखाई, जो भी धन का भी मार्ग है। तो इस टाइम के आपकी जो प्रॉपर्टी है उससे गेन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी बिकने के योग ज़्यादा है। सो ये अच्छा है। और अदरवाइज़ देखो यहाँ पे शनि उतना फेवरेबल रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन दैट डिपेंड्स, कुछ काम तो नया आपको शुरू करवा के ही जाएगा। उसका जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट है दैट डिपेंड्स कि आपका चार्ट कैसा है, लेकिन ऑन एन एवरेज यहाँ पे शनि आपकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी मैटर के लिए आप फंसे हो तो यहाँ से वो आपको दूर कर कर जो उन्नति है, ग्रोथ है वो देगा। ग्रोथ क्यों देगा? क्योंकि शनि ने आपके 11th हाउस को भी देखा है और 2nd हाउस को भी देखा है, राइट। और 5th हाउस में शनि बैठा है
तो उसके लिए अच्छा हो जाएगा। आपके पास इनकम के जो सोर्स हैं वो नए नए आप दिमाग में सोचते ही रहोगे कि कहाँ कहाँ से मुझे इनकम आने की पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखो तो 12वें से, राइट, 12वें से जो 12वें यहाँ पे शनि आपके 11th हाउस को देखेगा और सेकंड हाउस को देखेगा। यहाँ से 12वें से अगर आप 12th हाउस पे उंगली रखते हो तो यहाँ से आपके 6th हाउस में शनि का गोचर रहेगा। तो अगर आप फॉरेन के रिगार्डिंग कुछ काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये 12वें से छठे में शनि का गोचर हो रहा है, राइट। सो अच्छा है, यहाँ पे भी अच्छा है। प्रॉपर्टी के लिए खास अगर आप कुछ प्रयत्नशील हो तो आपके ज़्यादा एफर्ट करो, यहाँ पे प्रॉपर्टी बिकने के काफ़ी अच्छे योग नज़र आते हैं, राइट। सो नेक्स्ट अब हमारा वृश्चिक लगन हो गया, अब हो गया धनु लगन। अगर आपका धनु लगन है तो मिडिल बॉक्स में 9 लिखा हुआ होगा और यहाँ पे शनि है वो आपके 4th हाउस से ट्रांजिस्ट करेंगे। 4th हाउस से जो ट्रांजिस्ट करेगी तो वो आपके 6th हाउस को देखेगी, 10th हाउस को देखेगी और आपके लगन को भी देखेंगे, राइट। अब यहाँ पे भी देखो जो पॉसिबिलिटी मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि शनि आपके 6th हाउस को देख रहा है और छठी राशि को भी देख रहा है, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है अपने हेल्थ के रिगार्डिंग। कोई रूटीन एक्सरसाइज है वो आपको शुरू कर देनी चाहिए, और या तो टाइम टाइम पे आप कुछ भी आपको आपके बॉडी में गड़बड़ लगे तो आपको रिपोर्ट, जो नॉर्मल रिपोर्ट होते हैं वो करवाने चाहिए, ताकि अगर कोई डिसीज़ है तो भी टाइम रहते आप उसको संभाल पाओ, राइट। अगर यहाँ पे शनि के लिए हम बात करें तो शनि आपके 4th हाउस में है और 1st हाउस को देखा है, तो मेंटल पीस के लिए उतना अच्छा नहीं हुआ। आपको आपका जो मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके लिए ध्यान रखना है, परेशान नहीं होना है, घर के झमेलों से थोड़ा सा यहाँ पे भी दूर रहना है। प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में आया है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, गाड़ी बाय कर सकते हो, ये सारा अच्छा है, राइट। उपचय जो हाउसेस है, शनि एक क्रूड प्लानट है, तो उपचय हाउस का जो प्लानट है वो आपके 4th हाउस में आया है, तो प्रॉपर्टी, मकान है, गाड़ी है, वो खरीदने के लिए यहाँ पे अच्छा हो गया। बुरा कहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे जो आपका पिता का भाव है, 9th हाउस है, वहाँ से जो शनि का ये गोचर है ये 8th हाउस में आएगा, तो आपको जो फादर के अगर हेल्थ में कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि पिता भाव से जो 9वां भाव है वहाँ से शनि का गोचर है वो 8म भाव में हो रहा है, और 9वां भाव से जो 9वां भाव से 7th हाउस का जो मालिक है उसका भी शनि मालिक होकर 8म भाव में गुजर रहा है, राइट। आई रिपीट, 9th हाउस से जो 7th हाउस हो रहा है वो 7th हाउस का मालिक 8म में गोचर कर रहा है, तो पिता को कोई आकस्मिक बीमारी या लंबी जो इश्यू है वो आने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो फादर के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है, मेंटल इश्यू के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य ना बिगड़े। धन के लिए ये अच्छा है क्योंकि 2nd हाउस का मालिक 4th हाउस में आ रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा हो गया। डिसीज़ का भी आपको ख्याल रखना है, और डिसीज़ में पर्टिकुलर अगर आप फीमेल पर्सन हो तो जो फीमेल ऑर्गन है, राइट, सो वो सारे बॉडी पार्ट्स के लिए आपको काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे डिसीज़ हो जाएगा और लंबे टाइम तक आपको पता भी नहीं चलेगा, तो उस बात के लिए आपको मेक श्योर रहना है। थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्थ में इधर उधर लगे तो आपको वो सारे रिपोर्ट है या एक्सरसाइज है वो चालू कर देने चाहिए। अदरवाइज शनि यहाँ पे 4th हाउस में आपकी मीन राशि में आ रहा है, तो ये सारी छोड़ने की बात बोल रहा है। छोड़ना क्या है, तो परिवार में जो आपकी दखल अंदाजी है वो छोड़ना है। ऑलरेडी आप गुरु जैसे व्यक्ति हो, गुरु आपका लगन है, तो आप में ये स्वभाव कम होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे विरक्ति का भाव है वो 4th हाउस में आ रहा है, तो आपको छोड़ना है। मिलेगा, आपको मिलेगा वो बात है, लेकिन आपके अंदर जो भाव उत्पन्न होना चाहिए वो विरक्ति का भाव है, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू द अगला लगन, वो है हमारा मकर लगन। देखो, मकर लगन ये खुद ही लगन शनि का हो गया,
मैंने बोला था कि जिसका लग्नेश शनि है उसके लिए ये गोचर ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपका दशानाथ है, अंतर्दशानाथ है और आपका लग्नेश है तब तो ये ज़्यादा मायने रखता है। और दूसरा कब मायने रखता है, क्योंकि शनि 7.5 लगाता है, तो जब ये आपके चंद्र के एक घर आगे से गुजरेगा और एक घर पीछे गुजरेगा तब भी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है। और वैसे भी जब चंद्र की महादशा हो तब उस पे से जो प्लैनेट गोचर करेगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब हम शनि की महादशा है तो शनि को देखेंगे, लेकिन देखो चंद्र की महादशा है तो किसको देखेंगे? चंद्र तो 2-2 दिन में बदल जाएगा। तो चंद्र की महादशा के टाइम पे उस प्लैनेट पे, चंद्र पे से कौन गुजर रहा है ये देखना है, राइट। सो टॉपिक हट जाएगा हमारा 7.5 की तरफ, तो वहाँ से वापस आते हुए मकर लगन की बात करते हैं। अगर आपका मकर लगन है तो आपके मिडिल बॉक्स में 10 लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर शनि का ट्रांजिट का हम बात करें तो शनि आपके 3rd हाउस से गोचर करेगा, 5th हाउस को देखेगा, 9th हाउस को देखेगा और 12th हाउस को देखेगा। और यहाँ पे शनि नहीं, हमें बोलना चाहिए कि आपका लग्नेश, राइट, क्योंकि आपका लग्नेश 3rd हाउस में गया है, 3rd से 3rd को भी देख रहा है। अंडरस्टैंड? आपका लग्नेश 3rd हाउस में गया है, 3rd हाउस से वो 3rd हाउस को देख रहा है, तो आपके जो एफर्ट है वो ज़्यादा करवाएगा। लेकिन अच्छा है, एट द एंड आप खुद हो एफर्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो पराक्रम है, राइट, आपका जो स्ट्रेंथ है, काम करने की जो एफिशिएंसी है, एफर्ट है, उसमें काफ़ी इजाफा हो सकता है। शनि जैसा जो प्लैनेट जो आपका लग्नेश है वो आपके 5th हाउस को देख रहा है और 5th से 5th को भी देख रहा है। शनि आपके 5th हाउस को देख रहा है, 5th से 5th हाउस यानी कि 9th हाउस को भी देख रहा है। तो आपके कर्म में बदलाव आने की पॉसिबिलिटी है। आप बेबी प्लान कर सकते हो, अभी तक नहीं किया है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम आप बेबी प्लान कर सकते हो। शनि जैसा जो प्लैनेट है वो आपके ऑलरेडी 4th हाउस में चर राशि है और शनि राइट नाउ आप खुद लग्नेश हो और चर राशि में गोचर कर रहे हो, तो यहाँ पे कार्य क्षेत्र में बदलाव आने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है और ये आपके लिए अच्छा भी है। अगर आप कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव करने की बात सोच रहे हो तो ये अच्छा है, या तो कार्य क्षेत्र के रिगार्डिंग आपको जर्नी ट्रैवल करना रहेगा या तो आपके प्रोजेक्ट्स बदलते रहेंगे, ये काफ़ी सारी बातें हैं। पर यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लग्नेश हो, आप खुद 3rd हाउस में 12वीं राशि में से गोचर कर रहे हो, तो आपके अंदर भी आध्यात्मिक उन्नति के भाव उत्पन्न हो, ये बात यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल जर्नी है ये भी यहाँ पे शुरू होती दिखाई दे रही है। ऑलरेडी आप खुद, आपका लग्नेश है वो लास्ट ज़ोडिएक साइन में गया है, तो कुछ कार्य का पूर्ण होना और नए की तैयारी शुरू करना। सो कार्य क्षेत्र में बदलाव करना चाहते हो तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा और ये बदलाव है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, क्योंकि लास्ट ज़ोडिएक साइन है शनि के कर्म के, तो यहाँ पे बदलाव आएगा और वो लंबे टाइम तक चलेगा। सो आपके लिए भी ऑन एन एवरेज अच्छा है, क्योंकि अच्छा इसलिए है क्योंकि लग्नेश 3rd हाउस में जाएगा और 3rd से 3rd को देखेगा, तो कार्य करने की जो एफिशिएंसी है वो आप में अच्छी रहेगी। और 5th से 5th को भी देखा है, 5th से 5th को भी देखा है, तो बेबी प्लान के लिए ये टाइमिंग पीरियड है ये अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप नॉट ओनली आपका लग्नेश है, आपका धनेश भी है। सो धनेश का अपने से दूसरे जाना, राइट, धनेश अपने से दूसरे गया है, और तो ये इनकम के सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी अच्छा हो गया। और आपके जो व्यय भाव को उसने देखा है तो खर्चे होने की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे बढ़ गई है, राइट। सो चलते हैं, लास्ट 2 लगन हमारे रह गए हैं अभी भी। वेट 1 मिनट। जो 2 लगन बाकी है उसमें है कुंभ और मीन। कुंभ लगन में भी लग्नेश शनि ही बनेगा और वो 2nd हाउस यानी कि धन भाव से गोचर कर रहा है। आपके मिडिल बॉक्स में 11 लिखा है।
शनि आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहा है, आपके फोर्थ हाउस पे दृष्टि करेगा, एट्थ हाउस पे दृष्टि करेगा और 11th हाउस पे दृष्टि करेगा। अच्छा है, सेकंड हाउस में बैठा है और 11th हाउस पे दृष्टि करेगा। आपका खुद लग्नेश है, तो यहाँ पे जो इनकम के जो सोर्स है वो काफ़ी अच्छे बनने के योग है। यहाँ पे भी सेकंड हाउस में बैठा शनि आपके फोर्थ हाउस को देख रहा है, तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ भी आप सोच रहे हो, लेना बेचना कुछ भी आप सोच रहे हो, तो वो आपके लिए फ़ायदे में रहेगा। आपका जो लग्नेश है उसका ही संबंध धन भाव के साथ हो गया है और लाभेश को लाभ भाव पे उसका दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं ये आपको फाइनेंशियल गेन तो दे के ही जाएगा। हाँ, ये एक बात अलग है कि सेम जो लाइन यहाँ पे रिपीट होगी जो मैंने आपको मकर लगन में बोला कि आपका लग्नेश 12th ज़ोडिएक साइन में गया है। सो हाँ, विरक्ति का भाव, आध्यात्मिक उन्नति, वो बात यहाँ पे भी लगेगी क्योंकि यहाँ पे भी लग्नेश ही शनि है और वो मीन राशि में गया है, तो आध्यात्मिक उन्नति है वो यहाँ पे भी होगा। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो यहाँ पे भी काफ़ी आगे जाएगा। आप कुछ यहाँ पे भी नया काम ही चालू करोगे कि जो लंबे टाइम तक रहेगा, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल गेन है वो ज़्यादा है क्योंकि सेकंड हाउस में बैठा शनि 11th हाउस को देख लिया है, फोर्थ हाउस को भी देखा है, तो घर में हमें दखलंदाजी कम करनी है या तो नहीं करनी है। स्पिरिचुअल जर्नी में आप चले जाओगे तो आपके लिए अच्छा है। और दूसरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है, आपके सेकंड हाउस में शनि है और फोर्थ हाउस पे दृष्टि किया है, ये दोनों फैमिली है, राइट। फोर्थ हाउस भी मेरा फैमिली है, सेकंड हाउस भी मेरा टोटल फैमिली है। सो यहाँ पे भी जो फोर्थ हाउस को 2 बार उसने पकड़ा है, फोर्थ हाउस को और सेकंड हाउस, दोनों फैमिली है। सो फैमिली में दखल अंदाजी भूल के भी नहीं करनी है। हमारा जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वहाँ पे हमें ध्यान देना है। अगेन ऐसे कि ये कई 1-2 लगन में मैंने बोला है कि घर पे दखल अंदाजी मत करो, लेकिन ये राइट नाउ मुझे लगता है कि ये कॉमन पॉइंट है, दखल अंदाजी घर पे नहीं करना चाहिए। एवरीबडी वांट्स फ्रीडम, राइट। सो ये इस बात का ध्यान रखो। एंड लास्ट ज़ोडिएक साइन 12th मीन राशि। अगर आपका मीन लगन है, सो अगर आपका मीन लगन है तो आपके फर्स्ट हाउस में ही शनि गुजरेंगे, तो ये भी इम्पैक्टफुल रहेगा। जब कभी भी देखो कोई भी प्लैनेट आपके लग्नेश के साथ संबंध बनाता है तो उस टाइम पे वो प्लैनेट हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वैसे भी यहाँ पे एक बात और मैं आपको शेयर कर दूँ कि देखो, जब कभी भी हम पत्रिका देखते हैं उस टाइम पे भी हम लगन को देखते हैं। मान लो कोई कर्क लगन है, वृषभ लगन है, सिंह लगन है, राइट, उसको हम ज़्यादा वेटेज देते हैं। लेकिन अगर उसी टाइम लगन में कोई प्लैनेट बैठ जाए, भावचलित में वो सरकना नहीं चाहिए। अगर लगन में ही कोई प्लैनेट बैठ जाए तो लगन से भी ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हो जाता है, जो वर्चुअस इम्पैक्ट हो जाता है। मतलब हम जो बोलते हैं, मान लो कि मंगल का लगन है तो हम बोलते हैं कि उग्र स्वभाव होगा, स्पीडी करेगा। लेकिन अगर वहाँ पे शनि बैठ जाए तो थोड़ा सा धैर्य वाला जो स्वभाव है वो भी हमें भूलना रहेगा। सो लगन में जो कोई भी प्लैनेट आएगा उसका इम्पैक्ट रहेगा। सो यहाँ पे आपके लगन में ही शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, उसका जो दृष्टि रहेगा वो रहेगा 3rd हाउस पे, 7th हाउस पे और 10th हाउस पे, राइट। सो और यहाँ पे शनि मालिक बनेगा 11th और 12th का। तो खर्च का मालिक है वो आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है, तो खर्चों का चिंता रहेगा। वैसे ये आपके लाभ भाव का मालिक भी है कि जो फर्स्ट हाउस में आ रहा है तो मुझे गेन भी बोलना चाहिए, लेकिन वाई आई सिलेक्ट खर्चा, क्योंकि वो 12वें भाव का मालिक 12वीं राशि से गोचर कर रहा है, राइट। मेक श्योर 12वें भाव का मालिक 12वीं राशि से गोचर कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने खर्च का जो पॉइंट है वो हाईलाइटेड किया है। अदरवाइज यहाँ पे प्रोफेशन में भी उसका दृष्टि है, लास्ट ज़ोडिएक साइन से आ रहा है, मेरे लगन से आ रहा है, तो यहाँ पे भी कार्य क्षेत्र के अंदर बदलाव करने के जो विचार है वो आपके अंदर भी आएंगे। लेकिन शनि का गोचर है, गुरु के लगन में शनि का गोचर है, तो थोड़ा सा आपको ग्राउंड लेवल ज़्यादा बनाएगा, राइट। आपके ईगो को कम करेगा, और ईगो को कम करेगा मतलब कहीं ना कहीं आपका जो स्वाभिमान है उसको ठेस पहुँचेगा, आपके ईगो को डाउन लाएगा।
उसका भी रीज़न है, क्योंकि ये आपके देखो मैंने मकर लगन में भी बोला, कुंभ लगन में भी बोला स्पिरिचुअल जर्नी, यहाँ पे भी वंस अगेन आई रिपीट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लग्नेश लगन है, राइट? वहाँ पे लग्नेश के साथ कहीं ना कहीं संबंधित था। मेरा लग्नेश है वो 12वीं राशि से गोचर कर रहा था। यहाँ मेरे लगन में जो मेरे 12वीं राशि है वहाँ पे शनि का गोचर आ रहा है। तो ये भी कहीं मुझे आध्यात्मिक उन्नति की ओर इशारा कर रहा है। तो आध्यात्मिक प्रोग्रेस कब होगा? जब मुझे समाज से, जब तक समाज मेरी वाह वाह करेगा तब तक मेरा आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं होगा। जब समाज आपको छोड़ देगा, थोड़ा सा अपमान है, थोड़ा सा ठेस है, ये सारी बातें होगी, तभी तो आपका आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो पाएगा। और यहाँ खुद लगन में शनि आया है तो सीधा डायरेक्ट आप पे ही वो इम्पैक्ट करेगा, राइट? सो आपका स्पिरिचुअल, जब कभी भी आपका डिसरिस्पेक्ट हो, कुछ आपको ठेस पहुँचे, तो समझना कि परमात्मा आपको अपनी ओर बुला रहा है और आप ध्यान नहीं दे रहे हो, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वो आपको ठेस पहुंचा रहा है। सो आप सीधे परमात्मा के पास चले जाओ, वो आपको ठेस नहीं पहुंचाएगा। आध्यात्मिक मार्ग खुला है, स्पिरिचुअल जर्नी आपका खुला है, आपके रुके हुए काम है वो यहाँ पे बन सकते हैं, क्योंकि कर्म के मालिक ने आपको थर्ड जो उसका एस्पेक्ट है वो आपके थर्ड हाउस पे आया है, तो आपके रुके हुए काम है वो यहाँ पे अच्छे हो सकते हैं। विवाह के लिए भी ये अच्छा हो जाएगा अगर आप अनमैरिड हो तो, राइट? अनमैरिड हो तो मैरिज हो सकती है, ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पे बच के रहो, क्योंकि शनि का दृष्टि है तो बच के रहना है। और ऑलरेडी मैरिड हो तो ससुराल पक्ष से भी बचो, क्योंकि जो ससुराल का हाउस है 8th हाउस है, वहाँ से शनि 6th में गोचर कर रहे हैं, तो ससुराल से भी बचना है, अपनी वाइफ या जो हस्बैंड है उससे भी बचना है, और आपका जो मामा, राइट, जो हमारे मम्मी साइड का जो फैमिली है उससे भी बचना है, क्योंकि यहाँ से भी जो शनि का गोचर है वो 8th हाउस में जाएगा। हम हमारी जो मदर साइड के जो भैया है, मामा है, उसको हम 6th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ 6th हाउस से शनि अष्टम में 6th हाउस से शनि अष्टम में गया है, तो यहाँ पे भी मामा के साथ और ससुराल के साथ आपको जो रिलेशन है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट? वहाँ पे कुछ गलती न हो जाए कि फिर बाद में आपको उसका नुकसान भरपाई करना पड़े। करियर के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी देखो 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके लगन में आया है, सो थोड़ा सा व्यय भाव का मालिक मेरे लगन में आया, सो हेल्थ के लिए हम उतना अच्छा नहीं बोल सकते हैं। दूसरा 6th हाउस पे भी शनि का दृष्टि है, तो ये भी मुझे हेल्थ की ओर इशारा कर रही है। और मेन लगन में छठे से छठा यानी 11th हाउस का मालिक भी शनि बना, तो छठे से छठे का मालिक फर्स्ट में आना, 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में आना, और लगन में बैठा शनि 6 जोडिएक साइन को देख रहा है, तो यहाँ पे भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है उतना, राइट? सो ऑन एन एवरेज जितने 12 लगन है, मैंने शायद 4 या 5 लगन में हेल्थ के लिए ध्यान रखने को बोला है। सो ये टाइम है कि स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिक उन्नति का और अपनी बॉडी पे ध्यान देने का, क्योंकि ये 12 राइट जा रहा है, छूट रहा है। सो ये सब कुछ छूट रहा है, लेकिन जब तक छूटना तो है, लेकिन जब तक ये हमारी बॉडी, हमारी आत्मा हमसे अलग नहीं हुई है, तब तक हमारी बॉडी का ध्यान रखना ये भी हमारा खुद का फ़र्ज़ है, क्योंकि हमें खुद की बॉडी को भी हेल्थी रखना है, हमें कोई कष्ट नहीं चाहिए। और जब आप बीमार होगे तो आपके आसपास वाले भी परेशान होंगे, तो उसका ख्याल रखना भी आपकी ज़िम्मेवारी है। तो हेल्दी रहो, फिट रहो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनो, मेंटल जो आपका बैलेंस है, मेंटली आपको फ्रेश रखो। घर में ज़्यादा ध्यान चिक चिक नहीं करना है, ध्यान नहीं देना है, मतलब पारिवारिक झमेले या मामले है उसमें ज़्यादा प्रेशर या उसको बिगाड़ना नहीं है। आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट? सो ये था अब मेरे को आपको बताना कि 12 भाव 12 जो लगन है उसमें शनि का गोचर कैसा रहेगा। वंस अगेन आई रिपीट, हमने गोचर देखा है,
आपका पूरा राइट लाइक दैट कि फाइनल डिसीजन आने से पहले मैंने अच्छा बोला हो या बुरा बोला हो आपके लगन के लिए, ये 100% आप पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बर्थ चार्ट को देखना रहेगा, दशांतर दशा को देखना रहेगा, आपका लग्नेश क्या है, उसके बाद हम ट्रांजिस्ट पे आएंगे। सो ये थर्ड है राइट, ये जो लेयर है ये थर्ड है, बर्थ चार्ट है, आपकी दशांतर दशा है और बाद में गोचर है राइट। गोचर में भी अगर हम सब में जाए तो पहले आपका लग्नेश का गोचर देखना रहेगा, आपका महादशानाथ का गोचर देखना रहेगा, बाद में हम जो स्लो मूविंग प्लैनेट है उसका गोचर देखते हैं राइट। सो मेक श्योर कि ऐसे आपको ये ट्रांजिस्ट देखना है, लेकिन यस ऑन एन एवरेज ये ट्रांजिस्ट सभी लग्नों के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर हम पूरी दुनिया के लिए बात करें तो ये ट्रांजिस्ट अच्छा है, क्योंकि धार्मिक कार्य में उन्नति होगी, स्पिरिचुअलिटी में उन्नति होगी, सेल्फिश जो पर्सन है उसके लिए ये अच्छा टाइम नहीं है राइट। सो आई थिंक आई गेट सक्सेसफुल टू एक्सप्लेन यू ऑल द लग्नों के लिए शनि का गोचर कैसा रहेगा। और यस अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट्स डू राइट नाउ सब्सक्राइब। आपको यहाँ पे ज्योतिष से मिले जो और वीडियो है वो भी मैं आगे अपलोड करती रहूँगी। आप लोगों का प्यार जो मुझे मिला है, आई रियली रियली ग्रेटफुल फॉर योर लव कि आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखते हो, लाइक शेयर और कमेंट भी करते हो। अगर यहाँ पे कोई न्यू व्यूअर है और उसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट्स डू। यहाँ पे मैं आपको आपकी जो पर्सनल जो कुंडली है उसके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग तो जानकारी मिलेगी ही, लेकिन साथ में अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हो राइट, यू आर रियली इंटरेस्टेड इन द ज्योतिष, तो वहाँ पे भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा राइट। सो सब्सक्राइब और लाइक करते रहो, आपके लाइक है वो मुझे प्रोत्साहित करते हैं राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में और नई जानकारी के साथ राइट। सो तब तक के लिए थैंक यू, जय श्री राम।